हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं एक सेट लेकर के आऊँगा। उसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम होगा। 5 सेकंड के बाद मैं न सिर्फ आंसर बताऊंगा बल्कि उससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगा। सेकंड सेट में आधुनिक भारत से ही संबंधित 10 प्रश्न रखे गए हैं और उनके संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। चूँकि आने वाले दिन में बीपीएससी का एग्ज़ाम है और वहाँ से आधुनिक भारत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ इस सेट में लेकर के हम आए हैं। मैं फिर बता दूं कि हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस बीच आप अपना आंसर देख लें, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि गुब्बारे खातिर के लेखक हैं। सही उत्तर है मौलाना आज़ाद। और मौलाना आज़ाद के विषय में कुछ और बातें अगर हम आपको बताएं तो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में अल हिलाल, अल बिलाल, इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम है और तहरीक ए आज़ादी है। मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था और उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है। इसके साथ ही यह भी जान लें कि ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अन्य ऑप्शन पर अगर हम लोग नज़र डालें तो के.एम. मुंशी की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जय सोमनाथ और आई फॉलो द महात्मा। फिर है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सबसे पहले ये जान लें कि इनको अन्य कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां और फ़ख्र ए अफ़गान। इनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले उनका आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी आती है, जो है द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड अ स्ट्रगल। इसके अलावा उन्होंने आइडिया ऑफ ए नेशनल नामक पुस्तक भी लिखा। 1930 में उनके द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक संस्था स्थापित की गई थी, जिसको कि रेड शर्ट या लाल कुर्ती भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात उनके संदर्भ में है कि 1987 में उन्हें भारत रत्न दिया गया और इस उपाधि को प्राप्त करने वाले वो पहले गैर भारतीय हैं। ऑप्शन डी में है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां के अगर पुस्तक का नाम हम लोग देखें तो तहजीब उल अखलाक है। कुरान पर उन्होंने टीका लिखा था, कमेंट्री लिखी थी, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। 1875 में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और साथ ही ये भी जान लें कि सिपाही विद्रोह के समय वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वोच्च असैनिक पद सदर ए अमीन के पद पर थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सी, अगस्त घोषणा। ठीक है, अगस्त घोषणा ये बेसिकली 20 अगस्त 1917 को आया था और यह भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित था और इस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, और भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू के घोषणा को ही अगस्त घोषणा कहा जाता है। जबकि ऑप्शन ए को देखिए, अगस्त प्रस्ताव, तो ये अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था, जब वायसराय थे लिन लिथगो, और इस अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन बी है अगस्त संकल्प, संकल्प मतलब रिजोल्यूशन, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है सी। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। किसने कहा था सिपाही जानता था कि वह चाहे कितनी भी कर्तव्य निष्ठा दर्शाए उसे अंग्रेज सैनिक के समान वेतन प्राप्त नहीं होगा? सही उत्तर है टी आर होम्स। टी आर होम्स, ऑप्शन डी। टी आर होम्स का एक और स्टेटमेंट है सिपाही विद्रोह के संबंध में कि उन्होंने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच
संघर्ष था। इसके अलावा अशोक मेहता के संदर्भ में थोड़ी बात जान लें। सबसे पहले ये कि उनका जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है द ग्रेट रेबेलियन, और उस पुस्तक में उन्होंने सिपाही विद्रोह का स्वरूप को राष्ट्रीय बताया था, मतलब राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ऑप्शन बी में है, ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित थे और उन्होंने भी राष्ट्रीय विद्रोह की ही संज्ञा दी थी सिपाही विद्रोह को। ऑप्शन सी में है वी.डी. सावरकर, ठीक है, जिनका महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने सिपाही विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें हम लोग। नेशनल फ्रंट किसका साप्ताहिक पत्र था? ये कम्युनिस्ट पार्टी का साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। और ऑप्शन बी और डी का कोई खास बात यहाँ बताने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईएनसी से संबंधित जो विभिन्न लोग हैं उनके द्वारा कई सारे पत्र पत्रिकाएं निकाले गए हैं जो अभी बताना संभव नहीं है। जबकि समाजवादी दल से संबंधित अगर बात करें तो दो प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने वाई सोशलिज्म मतलब कि समाजवाद क्यों, ये पुस्तक लिखी, साथ ही नरेंद्र देव जो समाजवादी दल से ही संबंधित थे, उन्होंने लिखा था समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बंग भंग आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन एक बहिष्कार के बॉयकॉट के प्रचारक थे? 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए भोलानाथ, जीवी जोशी, सी रानाडे और चौथा है गोपाल राव देशमुख। तो बहिष्कार के प्रचारक थे सही उत्तर है भोलानाथ नंद। जबकि बाकी जो ऑप्शन में है बी, सी और डी, ये लोग स्वदेशी के प्रचारक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकमात्र समाचार पत्र जिसके खिलाफ लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया था? सही उत्तर है सोम प्रकाश। और यहां यह भी जान लें कि 1859 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसका प्रकाशन किया था। ये जो पुस्तक है सोम प्रकाश या अखबार जो है, ठीक है, ये बंगाल के नील आंदोलन का समर्थन करने वाला अखबार था। पायनियर के विषय में अगर हम लोग बात करें तो ये ब्रिटिश सरकार का समर्थक था और भारतीयों का आलोचक। ऑप्शन सी है मिरातुल अखबार। इसका प्रकाशन 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में किया था। जबकि ऑप्शन डी भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अमृत बाजार पत्रिका। ये जो पत्रिका थी इसका संपादन मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था और 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने जिस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था उससे बचने के लिए इस पुस्तक को या इस पत्रिका को बंगला से अंग्रेजी में रातों रात बदलने का काम किया गया था। तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी अमृत बाजार, ठीक है, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा बदलने का काम करती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 1916 में हुए किस षड्यंत्र के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल को काला पानी की सजा दी गई थी? सही उत्तर है बनारस षड्यंत्र केस। बनारस षड्यंत्र केस वास्तव में उत्तर भारत का प्रथम क्रांतिकारी प्रयास था जिसके चलते ही सान्याल को काला पानी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए को देखें, रेशमी पत्र षड्यंत्र, यह 1916 से संबंधित है और मौलवी उबैदुल्ला के द्वारा महमूद हसन को पत्र लिखे जाने से संबंधित है, जिसको लेकर के सरकार के खिलाफ षड्यंत्र माना गया था और मुकदमा चलाई गई थी। ऑप्शन बी को देखें, विक्टोरिया षड्यंत्र केस, ये 1914 से संबंधित है और वास्तव में कामागाटा मारू प्रकरण के संदर्भ में ये केस चलाया गया था और इसके तहत गुरदीत सिंह
और दिलीप सिंह को सजा दी गई थी। ऑप्शन डी को देखें जिसमें दिल्ली षड्यंत्र लिखा हुआ है, ये 1915 में षड्यंत्र केस चला था। यद्यपि ये घटना था 1911 के दिसंबर महीने में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना से। इस बम फेंकने की घटना के पीछे सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस प्रमुख थे और इसके सूत्रधार थे रास बिहारी बोस, लेकिन वो बच निकले थे। हालांकि इस षड्यंत्र केस में बाल मुकुंद, अमीर चंद और बसंत कुमार बिश्वास को मई 1915 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। यहाँ पर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सचिंद्र नाथ सान्याल की जो आत्मकथा है उसका नाम है बंदी जीवन, और बंदी जीवन को क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में प्रारंभ किए गए होम रूल लीग के सचिव थे। आंसर है जॉर्ज अरुणडेल, जॉर्ज अरुणडेल। जबकि तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में प्रारंभ किए गए होम रूल लीग के सचिव थे एन.सी. केलकर। ऑप्शन बी को देखें, बीपी वाडिया। बीपी वाडिया जो थे, इनके द्वारा भारत का प्रथम संगठित ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन जिसका कि नाम था मद्रास लेबर यूनियन, उसकी स्थापना की गई थी और ये कार्य किया गया था 1918 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम लोग। ये मैच करने से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें गुलामगिरी के सामने लिखा हुआ है अंबेडकर, ये सही नहीं है क्योंकि गुलामगिरी का संबंध ज्योतिबा फुले से है। ये उनके द्वारा लिखी गई रचना है जो उन्होंने 1872 में लिखा था। ठीक है, अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका लिखी गई थी 1927 में। बाकी जो आंसर है वो सही मिला हुआ है, तो उसको भी सीधे याद कर लें कि सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन है, विधवा आश्रम पूना किससे संबंधित है, तो बाकी जानकारियां भी आपके सामने आ जाएंगी। अब हम लोग आते हैं इस सेट के आखिरी और 10वें प्रश्न पर। किसने बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था? सही उत्तर है इसका चार्ल्स नेपियर। और चार्ल्स नेपियर वही व्यक्ति है जिसने लॉर्ड एलनबरो, जो कि वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, माफ कीजिएगा, गवर्नर जनरल थे, उसके समय में 1843 में सिंध विलय का काम किया था। जबकि ऑप्शन बी में जेम्स आउट्रम है, और जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर ही लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलय किया गया था। ऑप्शन सी को देखें, कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन के द्वारा ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1830 तक भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। और ऑप्शन डी को देखिए, कोमोडोर लेम्बर्ट। ये कोमोडोर लेम्बर्ट ने लॉर्ड डलहौजी के समय में बर्मा, जिसको कि पेगू कहते थे, उसका विलय करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो दोस्तों, सही उत्तर के साथ मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। उन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अलग से निश्चित तौर पर नोट कर लें और इसको देखते रहें। अगला सेट जो हमारा होगा वो 10 क्वेश्चन होगा इंडियन पॉलिटी से, और वहां भी हम आवश्यक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।